हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने दोस्तों लेके आया है क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। कहने का मतलब अध्याय 5 ज्योग्राफी का मैंने लेके आया हूँ, ठीक है ना। क्लास 12 का तो क्लास हो गया आपको कितना, 12वीं का है। 12th का ये ज्योग्राफी है, ठीक है ना। तो यह ज्योग्राफी लेके मैंने आया हूँ और बारी बारी से मैंने इस चैप्टर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इनको मैं करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, अध्याय 5 से है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो मेरा एक कोचिंग चलता है एसके कोचिंग सेंटर, उस पर मैंने क्लास 12th का ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव डालने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव तो मैं अपने क्लास में ही पढ़ाता हूँ। तो मेरा क्लास का नाम है एसके कोचिंग सेंटर और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एसके टीचर एकेडमी। क्या नाम है मेरे यूट्यूब का? एसके टीचर एकेडमी। एसके टीचर एकेडमी, ACADEMY, ठीक है ना। तो यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हो गया और मेरे कोचिंग का नाम है एसके कोचिंग सेंटर। तो देखिए इस अध्याय 5 से जितने भी सारे कंटेंट है वो यहाँ पे है। मानव क्रियाएं, मानव क्रियाओं का वर्गीकरण, आखेट एवं भोजन संग्रह, ये तो हम पढ़ा नहीं रहे अभी, सिर्फ आप लोग को हम यह दिखा देते हैं कि ये कंटेंट है, ठीक है ना। पशुचारण हो गया, चालवासी पशुचारण हो गया, क्लास में मेरे कोचिंग पे सभी पढ़ाई होती है। विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र हो गया। उसके बाद वाणिज्य पशुधन पालन, चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, ठीक है ना। ये सारे जितने भी जो आप देख रहे हैं स्थानांतर कृषि की प्रमुख विशेषता, ये सब कंटेंट है अध्याय 5 का, ठीक है ना। अब आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मैं बारी बारी से उस ऑब्जेक्टिव को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। मतलब कौन सी रोपण फसल नहीं, उस फसल को रोपा नहीं जाता है। ऐसा कौन सा फसल है जिसको रोपा नहीं जाता है? तो कॉफ़ी है या गन्ना है या गेहूं है या रबर है, इसमें किसको रोपा नहीं जा सकता है? देखिए कॉफ़ी को भी रोपा जाता है, गन्ना को भी रोपा जाता है, रबर को भी रोपा जाता है, लेकिन गेहूं की बीज छीटा जाता है, इसको रोपा उखाड़ के नहीं रोपा जाता है। मतलब रोपने का मतलब वह एक बार उसको उखाड़ दिए और फिर से दोबारा उसको खुद से रोपें, उसको कहता है रोपण कृषि। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? देखिए यह बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2020 में पूछा था और जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग यह 2021 में पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। यह 2020 में और यह 2021 में, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में से किस निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सहकारी का पहला ऑप्शन है रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। तो यहाँ पे डेनमार्क में सफल परीक्षण किया गया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, फलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन। तो इसका हो जाएगा पुष्पोत्पादन। जब फलों की कृषि की जाती है उसमें फल के साथ साथ पुष्पों का भी उत्पादन किया जाता है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको कोलखोज या अंगूरोत्पादन या मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। तो यह क्या हो जाएगा? रोपण कृषि, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? बिहार बोर्ड ने इसको भी 2018 और 21 में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए 2023 में जनवरी में एग्जाम होने वाला इंटर का, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र या अमेजन बेसिन। तो इसका क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है?
तो किस प्रकार की बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि, रोपण कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि में आपको जो हो गया खट्टे रसदार फलों की खेती ज़्यादा किया जाता है। इतने सारे भिंडी जो आते हैं वो ज़्यादातर भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से ही आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ये भी क्वेश्चन है, यह पूछा हुआ है 2021 में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2020 में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए और फिर 6 देख लेते हैं। तो देखिए 7 और 8, 7 नंबर क्वेश्चन ये भी बिहार बोर्ड ने 2020 में पूछा है। निम्न कृषि प्रकार में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कर्तन भी और दहन भी। तो विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदि कालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि। तो इसका हो जाएगा आपको आदिकालीन निर्वाहक कृषि। क्या हो जाएगा? आदिकालक निर्वाहक कृषि। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है मतलब कि वह एकल कृषि नहीं है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? कहो है डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंतर्गत होगा इसमें सभी सारे जितने भी सारे फसल होते हैं बार बार उगाए जाते हैं। ये नहीं कि एक ही फसल को बार बार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? इनमें से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि नहीं है तो डेयरी है एक कृषि, एकल कृषि, रोपण कृषि एकल कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि एकल कृषि है। लेकिन मिश्रित कृषि में जितने भी सारे फल होते हैं या जितनी भी सारी सब्जियां होती है, जितने भी सारे अनाज होते हैं, सभी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का प्रथम नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यह तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना? उसके बाद देखने में किस देश में सहकारी कृषि का परीक्षण, ये तो क्वेश्चन हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? तो अंगूर की कृषि आपको क्या आती है? भूमध्य सागरीय कृषि में। निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका आपको हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक में। कौन से में? प्राथमिक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? शेव खोज या कोल खोज या सहकारी कृषि या मिलकर कृषि। तो कोल खोज कृषि क्या कहा जाता है? कोल खोज कृषि। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है। तो लदांग कहाँ कहा जाता है? मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। कहाँ कहा जाता है? मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? फार्मिंग का दूसरा नाम है। रेशम उत्पादन कृषि, अंगूर उत्पादन कृषि, फल व सब्जी की कृषि या विपणन बागवानी की कृषि। तो इसका हो जाएगा आपको फल व सब्जी की कृषि। क्या हो जाएगा? फल व सब्जी की कृषि। अगला हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित हैं? तो फूल से, दाल से, अन्न से, फल व सब्जी से। क्या हो जाएगा? फल व सब्जी से। फिर आ जाता है क्वेश्चन निष्कर्ष। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। बिल्कुल सही होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा होती है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है। ए एवं आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। तो पहले से निष्कर्ष निकल रहा है ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है। आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका हो जाएगा आपको आंसर क्या होगा? क। ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। चावल धान की खेती संबंधित है। रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वहन कृषि। देखिए यह बिहार बोर्ड ने 2014 में पूछा और जेएसी झारखंड बोर्ड ने उसको 2014 में पूछा है। तो इसका हो जाएगा आपको गहन निर्वहन कृषि। क्या हो जाएगा? गहन निर्वहन कृषि।
अब आते हैं हम लोग 9 नंबर। निम्न में से कौन सा बागाती कृषि नहीं है? रबर, चाय, गन्ना, मक्का। रबर, चाय, गन्ना, मक्का। तो क्या हो जाएगा इसमें? मक्का। इनमें कौन सी बागाती कृषि नहीं? रबर, चाय, गन्ना है लेकिन मक्का नहीं है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्का। तो इसका हो जाएगा फेजेंडा। क्या हो जाएगा? फेजेंडा। अब देखो 11वां क्वेश्चन। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ होता है? मिश्रित कृषि में। कहाँ होता है? मिश्रित कृषि में। मिश्रित गन्ना अनाज अनाज कृषि में। देखिए, विशिष्ट वाणिज्य अनाज कृषि में होता है। प्रति व्यक्ति आय उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, प्रति खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि भूमि कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होती है। तो इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। और आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ख, द्वितीयक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। अब आता है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से रोपण फसल है? गेहूँ, मक्का, कोको, राई। तो इसका क्या हो जाएगा आपको? कोको। क्या हो जाएगा? कोको। सहकारी कृषि अधिक सफल रहे हैं। सहकारी कृषि का सफल रहे हैं रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। तो सरकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है? डेनमार्क में। कहाँ रही है? डेनमार्क में। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। क्या है? अब आ जाते हैं हम लोग खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय से। किससे संबंधित है? भूमध्य सागर से। 18 यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि की गई है? किस प्रकार की मिल्पा या रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अंगूर की खेती। तो यहाँ पे किस प्रकार क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। अब आ जाते हैं 18। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर की मिश्रित कृषि, प्रारंभिक कृषि की। तो क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा आपको। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रोपण कृषि की। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि की। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, रबर, गेहूँ। तो क्या हो जाएगा? गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबर। इसमें से कौन सा क्या है? फसल नहीं। तो गेहूँ नहीं है। आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन की कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है? इसका हो जाएगा आपको ग नंबर। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप इसमें कौन है? खेती, व्यापार, बुनाई या जूट उद्योग। तो इसका क्या हो जाएगा आपको? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई या जूट उद्योग। तो क्या हो जाएगा? जूट उद्योग। ठीक है ना? तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो इतना रहने देता हूँ। और अगर दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो अपना मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है ना? जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।